Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. फ्रेंड्स टीजीटी पीजीटी एलटीग्रेट इंग्लिश ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स का पार्ट 4 डिस्कस किया जाएगा। इससे पहले ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स पर 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने उन्हें वॉच नहीं किया तो प्लीज़ वॉच कर लीजिए। मेहनत करते रहिए। हार्ड लेबर नेवर गोज वेस्ट। कठिन परिश्रम जो आप करते हैं कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, कहीं ना कहीं उसका असर दिखता है। तो मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन पाकर रहिए। आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण चैप्टर ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स का पार्ट 4। फर्स्ट टर्म हमने लिया है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है? अ स्टेटमेंट और सिचुएशन कंटेनिंग ओबिवियस कंट्राडिक्शंस व्हाट इज नेवरदलेस ट्रू। एक कथन या स्थिति जिसमें स्पष्ट विरोधाभास हो लेकिन फिर भी सत्य हो, वो हमारा क्या कहलाता है? पैराडॉक्स। जैसे आप मतलब देखते हैं कि ऑक्सीमोरन पिछले वाले हमने वीडियो में पार्ट में बताया था, लगभग उसके ही तरह होता है, लेकिन विरोधाभास होते हुए भी फिर भी वह जो है सही चीज़। जैसे ईमानदार और चोर दोनों वर्ड इकट्ठे हम कर सकते हैं। ऑनेस्ट थीप मीनिंग उसका सही आ रहा है, ऐसा होता भी है। तो इसी तरह से पैराडॉक्स है। नेक्स्ट वर्ड है पैरेललिज्म, समांतरता। इसे कहते हैं द यूज ऑफ सिमिलर ग्रामेटिकल फॉर्म गिव्स आइटम्स इक्वल वेट एज इन लिंकन्स लाइन ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल फॉर द पीपुल। समांतरता या पैरेललिज्म कहते हैं जैसे समान व्याकरणिक रूप का उपयोग वस्तुओं को समान महत्व देता है। जैसा कि लिंकन का स्टेटमेंट है, अब्राहम लिंकन ने दिया है, पंक्ति लिखी है, लोगों का लोगों द्वारा लोगों के लिए क्या है? अटेंशन टू पैरेललिज्म जनरली मेक्स बोथ स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन इज मोर कंसाइज, क्लियर एंड पावरफुल। अगर कहा जाए जो समानता पर एक ध्यान देने से आम तौर पर बोली जाने वाली और लिखित अभिव्यक्ति दोनों अधिक संक्षिप्त, स्पष्ट और शक्तिशाली हो जाती हैं। तो संक्षिप्त में हम चीज़ों को दर्शाते हैं ना, समान अंतरता बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है उन वर्ड्स में। नेक्स्ट वर्ड है पैरोडी। पैरोडी किसे कहा जाता है? एन इमिटेशन ऑफ अ सीरियस वर्क ऑफ लिटरेचर फॉर द पर्पज ऑफ क्रिटिसिज्म और ह्यूमरस इफेक्ट और फॉर अ फ्लैटरिंग ट्रिब्यूट। जैसे आलोचना या हास्य प्रभाव या चापलूसी भरी श्रद्धांजलि के उद्देश्य से साहित्य के किसी गंभीर कार्य की नकल। मतलब किसी को जो सीरियस वर्क है उस पर नकल के रूप में हम कोई चीज़ लिख देते हैं, वो थोड़ा सा मजाकिया लिहाजा हो, वो हमारी पैरोडी कहलाती है। पर्सोनिफिकेशन की बात करें, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच ह्यूमन क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन टू एन एनिमल, ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट। मानवीयकरण, जैसे भाषण अगर देखा जाए फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें किसी जानवर, वस्तु या अवधारणा को मानवीय गुण या विशेषताएं दी जाती हैं। जैसे फॉग कम्स इन आवर हाउसेस इन विंटर सीजन। मतलब फॉग है, क्या करता है? हमारे घरों में ठंड में प्रवेश करता है या आता है। तो फॉग क्या है? अब आने जाने का काम मानव का होता है, खास तौर से मानवीयकरण दिया गया है। तो फॉग का हमने मानवीयकरण कर दिया कि चलकर आता है, घुसता है। तो इस तरह से वो हमारा क्या हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन। प्लॉट क्या होता है? द प्लान ऑफ एक्शन और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ द स्टोरी।
कहानी की कार्रवाई की योजना या घटनाओं का क्रम जो होता है, प्लॉट होता है, सबसे पहले उसमें सब चीज़ तैयार की जाती है, हमारी प्लॉट कहलाता है। पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? द वेंटेज पॉइंट और स्टैंस फ्रॉम विच अ स्टोरी इज टोल्ड, द आई एंड माइंड थ्रू विच द एक्शन इज परसीव्ड। जैसे देखा सी आल्सो नैरेटर, जैसे नैरेटर की हम बात करें, पीछे पिछले वाले प्रीवियस वीडियो में दिया है, नैरेटर के बारे में दिया था, उससे थोड़ा सा ये संबंधित है। मतलब वह सुविधाजनक बिंदु या रुख जिससे कहानी सुनाई जाती है, वह आंख और दिमाग जिसके माध्यम से कार्रवाई को माना जाता है। जैसे कोई नरेट किया जा रहा है, पॉइंट ऑफ व्यू कहलाता है, वह स्टोरी, उसमें दिमाग और आंखों इन सबके इशारों से काम किया जाता है। अब होता है प्रोटैगोनिस्ट, से नायक कहते हैं किसी भी ड्रामा में, या कहना चाहिए फिक्शन में। द सेंट्रल करेक्टर इन अ स्टोरी, मतलब किसी कहानी का जो मुख्य करेक्टर होता है उसको हम पेंटागोनिस्ट कहते हैं। प्रोटैगोनिस्ट सॉरी, द वन अपॉन हुम द एक्शन सेंटर, और जिस पर पूरी एक्शन सेंटर्ड हैं। द प्रोटैगोनिस्ट फेसेस अ प्रॉब्लम एंड मस्ट अंडरगो सम कॉन्फ्लिक्ट टू सॉल्व इट। जो प्रोटैगोनिस्ट होता है, हीरो होता है, नायक होता है, उसके सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं को पूरी तरह से निस्तारण दे देता है, वो हमारा प्रोटैगोनिस्ट होता है। किसी फिल्म का भी हीरो जैसे कहते हैं, तो तमाम उसके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सबके चीज़ों को वो समझा, मतलब सॉल्व करने की क्षमता रखता है। पन, पन किसे कहते हैं? जैसे वाक्य विन्यास होता, अ फॉर्म ऑफ बिट नॉट नेसेसरली फनी इन्वॉल्विंग ए प्ले ऑन ए वर्ड विद टू और मोर मीनिंग्स। कहा गया है कि बुद्धि का एक रूप, इसे पन कह सकते हैं, जो जरूरी नहीं कि मजाकिया हो, जिसमें दो या दो से अधिक अर्थ वाले शब्द का प्रयोग किया जाए, हमारे पन कहलाते हैं। ये बहुत आता है, तो खास तौर से ये आता है प्ले ऑन वर्ड, इतना इसका मीनिंग मोस्टली दिया गया है, प्ले ऑन वर्ड्स, शब्दों का खेल एक तरह का, तो उसमें कई मीनिंग निकल सकते हैं। एक वर्ड दे दिया, उसके कई मीनिंग सेंस के अकॉर्डिंग निकल सकते हैं। रिजोल्यूशन क्या होता है? से संकल्प कह सकते हैं। द फाइनल अनवाइंडिंग और रिजॉल्विंग ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कॉम्प्लिकेशंस इन द प्लॉट। जो प्लॉट होता है, कथानक होता है, उसमें संघर्ष और जटिलताओं का अंतिम रूप से खुलना या समाधान होना रिजोल्यूशन कहलाता है। जो प्लॉट में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और उसमें कुछ संघर्ष होते हैं, उनके लिए क्या करते हैं, एक अंतिम रूप दिया जाना, द फाइनल अनवाइंडिंग से मान सकते हैं। राइम स्कीम क्या वर्ड होता है? द पैटर्न ऑफ एंड राइम इन ए पोएम। किसी पोएम में जो अंत में लय मिलती है, तुक मिलती है, वो हमारी राइम कहलाती है। विभिन्न प्रकार की राइम देखने को मिलती हैं। राइजिंग एक्शन किसे कहा जाता है? राइजिंग एक्शन, बढ़ती हुई कार्रवाई। That part of the plot that leads through a series of events of increasing interest and power to the climax or turning point। तो है कि कथानक या जो भी प्लॉट होता है, उसका जो वह पार्ट होता है जो बढ़ती हुई रुचि और शक्ति की घटनाओं को एक श्रृंखला के मध्य से द्वारा चरमोत्कर्ष या मोड़ तक ले जाता है। राइजिंग एक्शन होता है, मतलब चलता जाता है और बढ़ता जाता है। द राइजिंग एक्शन बिगिंस विद एन इंसाइटिंग मूवमेंट। जो राइजिंग एक्शन किससे शुरू होता है? किसी उत्तेजक क्षण से इसकी कार्रवाई होती है। एन एक्शन और इवेंट दैट सेट्स अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अपोजिंग फोर्सेस इनटू मोशन। जो किसी क्रिया या घटना से शुरू होती है और विरोधी ताकतों के संघर्ष की गति को प्रदान करती है, हमारा राइजिंग एक्शन कहलाता है। आगे को बढ़ती जाती है, तमाम प्रकार की चीज़ों का सामना करते हुए अग्रिम कार्रवाई चलती रहती है, राइजिंग एक्शन कहलाता है। सैटायर किसे कहते हैं? सैटायर से व्यंग कहते हैं, एक तरह का। अ लिटरेरी टेक्निक इन विच फुलिश आइडियाज और कस्टम्स आर रिडिकुल्ड फॉर द पर्पज ऑफ
इम्प्रूविंग सोसाइटी। लिटरेरी टेक्निक होती है, इसमें समाज को बेहतर बनाने के उद्देश्य से मूर्खतापूर्ण विचारों या रीति रिवाजों का उपहास किया जाता है। मतलब समाज को अच्छा करने के लिए किसी प्रकार का सैटायर व्यंग करना, उस पर तंज कसना हमारा सैटायर कहलाता है। सेटिंग किसे कहते हैं? द टाइम एंड प्लेस इन विच द एक्शन ऑफ ए स्टोरी ऑकर्स। मतलब समय और स्थान के बारे में जो जानकारी देता है, जिसमें कहानी कार्रवाई होती है, वो हमारी सेटिंग कहलाती है। जैसे हेमलेट की सेटिंग कहाँ है, कहाँ पर उसको आयोजित किया गया था, तो हमारी सेटिंग कहलाती है। स्थान टाइम की बात, कब कैसे। सिमिली, ये तो बहुत अच्छा फिगर ऑफ स्पीच है। इन विच टू सीमिंगली अनलाइक थिंग्स आर कंपेयर्ड। द कंपेरिजन इज मेड एक्सप्लिसिट by the use of a word or phrase such as like, as, then, similar, to, resembles, or seems, as in he was strong as bull। इसमें क्या होता है, दो असमान चीजों की तुलना की जाती है, दो असमान चीजों की दो समान गुणों के माध्यम से तुलना की जाती है, और उसमें तुलनात्मक वर्ड लाइक है, एज है, देन है, ये सब दिए होते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया, ही वाज स्ट्रॉन्ग एज ए बुल, तो एज वर्ड दे दिया। ही मतलब वह, बुल बैल, दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इसकी समान गुण क्या है, स्ट्रॉन्ग। वह व्यक्ति जिसके बारे में बात की वो भी स्ट्रॉन्ग होगा, बुल भी स्ट्रॉन्ग होता है, तो इनकी दोनों की आपस में तुलना कर दी और एज वर्ड लगा दिया, हमारा सिमिली हो गया। तुलना मेटाफर में भी होती है, लेकिन सेम कंडीशन उसमें एज वर्ड नहीं होगा। ही इज ए स्ट्रॉन्ग बुल ऐसे कह सकते, उसका रूप दे दिया गया उसके लिए बुल का। सोलिलोकी, a dramatic convention in which a character in a play alone on the stage speaks his or her thoughts aloud. The audience is provided with information about the character's motives, plans and state of mind। सोलिलोकी का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे एक नाटक में, किसी सम्मेलन में एक नाटक का पात्र होता है जो मंच पर अकेले अपने विचारों को जोर से बोलता है, और जो ऑडियंस होते हैं, पात्रों के उद्देश्यों, योजनाओं और मन की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। वैसे वो बोलता तो है अकेला, तो वो सब पात्र सुनते हैं, मतलब पात्र बोलता है और सामने वाले सुनते हैं, अकेला ही बोलता है मंच पर। सभी लोग खुद में खुद बात करना। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बहुत आता है ये गाइस। The technique of presenting the flow of thoughts, responses, and sensations of one or more characters is called stream of consciousness। चेतना की धारा, एक या एक से अधिक पात्रों के विचारों, प्रतिक्रियाओं और संवेदनाओं के प्रभाव को प्रस्तुत करने की तकनीक को चेतना की धारा कहा जाता है। उनका जो फ्लो है, थॉट्स हैं, रेस्पॉन्सेस हैं, इन सब को शो करने का मतलब क्या है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्टाइल किसे कहते हैं? द वे इन विच ए पीस ऑफ लिटरेचर इज रिटन। स्टाइल रेफर्स नॉट टू व्हाट इज सेड बट हाउ इट इज सेड। जो शैली होती है साहित्य में, किसी भी पीस को जिस तरह से लिखा जाता है, इसका मतलब जो होता है, ये नहीं होता कि क्या कहा जाता है, बल्कि ये देखा जाता है कि कैसे लिखा जाता है, किस जैसे तमाम प्रकार की स्टाइल्स हैं ना, कौन सी स्टाइल में लिखा हुआ है, उसे आप शैली से कहते हैं। सस्पेंस किसे कहते हैं? द टेंशन और एक्साइटमेंट फेल्ट बाय द रीडर एज ही और सी बिकम्स इन्वॉल्व इन द स्टोरी। मतलब पाठक जो रीडर्स होते हैं, उनके द्वारा ये महसूस किया जाने वाला वो तनाव या उत्तेजना होती है जब वह कहानी में शामिल होता है, तो उसके अंदर जो है सस्पेंस या टेंशन नजर आती है। सिलोजिज्म, सिलोजिज्म क्या होता है? A logical argument based on the deductive reasoning। एक लॉजिकल आर्गुमेंट, तर्क होता है जो कि तार्किक तर्क पर आधारित होता है, उसे सिलोजिज्म कहता है।
कहा जाता है। सिंबल किसे कहते हैं? इसे प्रतीक वर्ड बोला है। A person, object, idea or action that stands for something else. It is usually something literal that stands for something figurative. For example, roads can stand for choices. देखिए इसमें दिया गया है कि व्यक्ति, वस्तु या विचार, क्रिया जो किसी और चीज़ का प्रतिनिधित्व करती हैं, ये आमतौर पर कुछ शब्द हो सकते हैं। जैसे सिंबल दे दिए जाते हैं, जैसे रोड्स कैन स्टैंड फॉर चॉइसेस। रोड्स, सड़कें, कैन हो सकती हैं, स्टैंड रखना, फॉर चॉइसेस मतलब चॉइस। सिंबल दे दिए जाते हैं किसी चीज के, जो है यहाँ रोड्स का है, यहाँ उसका है, तो वो सिंबल्स कहलाते हैं। स्नेक डकी या स्नेक डॉग भी कह सकते हैं, स्नेक डकी भी कह सकते हैं। ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच ए पार्ट ऑफ समथिंग स्टैंड्स फॉर द होल थिंग। इसमें होता है कि पूरा किसी चीज का हिस्सा पूरी चीज को दर्शाता। और हमने कह दिया संसद, एक वर्ड ही हमने कह दिया, एक पार्ट बता दिया, तो संसद से आप समझ जाएंगे संसद कैसे बनती है। उसमें एमपी होते हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस, राष्ट्रपति मिलकर संसद बनती है। तो पूरे का एक वर्ड हम दे दिए तो पूरे का भाव बता रहा है। सिंटेक्स कैसे कहते हैं? सेंटेंस स्ट्रक्चर, मतलब सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो सिंटेक्स होता है। द करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भाव शो किया जाता है। थीम किसे कहते हैं? थीम द सेंट्रल आइडिया इन ए लिटरेरी वर्क, मतलब सेंट्रल आइडिया, सारांश, थीम कहते हैं। द थीम इज यूजुअली एन आइडिया अबाउट लाइफ और अबाउट पीपल। राइटर्स समटाइम्स स्टेट द स्टोरीज theme outright, but more often they simply tell the story and let the reader discover the theme. कभी कभी स्वयं ही राइटर पूरी थीम को शो कर देते हैं शुरू में, और या फिर उस कहानी के बारे में रीडर के ऊपर छोड़ देते हैं, वो भी पढ़ करके उस थीम को समझ जाता है इसका क्या मूल सारा। Therefore, the theme is an idea revealed by the events of the story. इसलिए जो हमारा एक आइडिया होता है, विचार होता है, वो जो है इसके लिए अभिव्यक्त करता है। प्लॉट इज सिंपली व्हाट हैपेंस इन द स्टोरी। प्लॉट में होता है जो स्टोरी में क्या कुछ होने वाला है। इट इज नॉट द थीम, ये थीम नहीं होता। वो क्या कुछ के बारे में बताता है, थीम मतलब पूरी एक तरह का सारांश रूप में, वो थीम कहलाता है। अब टून किसे कहते हैं? टोन या टून द राइटर्स और स्पीकर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स ए सब्जेक्ट। राइटर्स का या किसी स्पीकर का, वक्ता का जो सब्जेक्ट, किसी विषय के बारे में रवैया होता है उसे टून कहते हैं। कैसा टून है, कैसा भाव है। अंडरस्टेटमेंट क्या होता है गाइस? अ टाइप ऑफ वर्बल आयरनी इन विच समथिंग इज पर्पसली represented as being far less important than it is actually is, also called meiosis. जैसे मोइसिस भी कहा जाता है, ये भी वर्ड ध्यान रखें, मोइसिस। तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये मौखिक विडंबना है का एक प्रकार का, जिसमें किसी चीज को जानबूझकर रियलिटी से बहुत कम महत्वपूर्ण के रूप में दर्शाया जाता है, वो अंडरस्टेटमेंट होता है। मतलब खुद ही कुछ समझ जाए, शॉर्ट में उसको बता दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही था फ्रेंड्स। हमारे सभी पार्ट ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स के कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद तत्काल हम कल से वर्ड्स वर्थ पर डिस्कस करेंगे। तैयार रहिए, मेहनत करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।